आज हमारा टॉपिक है कि जो किस्मत में नहीं लिखा, मतलब हमारे भाग्य में नहीं लिखा, वो भी हम कैसे पाएँ। तो सबसे पहले अगर हमारा भाग्य है या हमारी ग्रह दशा मतलब कैसा चाल है, ये मतलब उसके पीछे वजह क्या है, ये जानना ज़रूरी है। तो उसके पीछे वजह मैं अगर बहुत सिंपल वर्ड में बताऊँ आपको तो अम, अगर हम आज कुछ भी झेल रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत वजह है कि हमारे पिछले जन्म का कर्म है ना। तो जिस- तो तो हमारे पिछले जन्म का कर्म है जिसके कारण हमारा भाग्य बना। और उम, और अगर हम हमें अपना आगे का अगर हमें फ्यूचर सुधारना है तो इसके लिए हमें प्रेजेंट कर्म अपना अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। तो और दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी सोच क्योंकि हमारा कर्म इस बात से भी डिसाइड होता है कि हमारी सोच क्या है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी तो हमारे कर्म भी पॉजिटिव रहेंगे, और हमारे अगर नेगेटिव सोच रहेगी तो हमारे कर्म भी नेगेटिव हो जाए, चिड़ाहट रहेगा तो वो गलत ही स्टेप जाएगा। तो इससे हम इससे ये समझ सकते हैं कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करनी, चाहे वो कितने बड़े भी दुश्मन हो, तभी हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। अगर अच्छा नहीं सोचेंगे तो फिर और हम उनके बारे में बुरा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान मतलब हम अगर हम ये मान लीजिए, अगर हमारे साथ कोई गलत करता है, ठीक है, तो हम सोचेंगे कि इनसे बदला लेना है, ठीक है। तो भगवान अगर आप बदला लेना अगर ये सोच ही लिए तो और बार बार यूनिवर्स को ये मैसेज देना है, तो भगवान वो यूनिवर्स वो कंडीशन जरूर पैदा करेगा कि आप उनसे बदला लें, चाहे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या उसके बाद जन्म में। तो इस तरीके से हमारा वो भगवान मौका देंगे कि आप उनसे बदला जाए, भले ही आपको पास्ट लाइफ का कुछ मतलब नॉर्मली तो इंसानों को याद नहीं रहता है, तो पास्ट लाइफ को हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन कंडीशन ज़रूर पैदा होगा कि आप मजबूत स्थिति में कि आप उनसे बदला ले सकें। तो अम, तो अब हम अपने मतलब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम अपनी किस्मत कैसे बदलें। तो सबसे पहले तरीका है कि हम हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहें। कनेक्टेड रहेंगे तो हम देखिए, एक बात तो हमेशा मान लीजिए कि अगर कोई भगवान से सच में रियल सेंस में अगर कनेक्टेड है, तो वो कभी भी गलत स्टेप तो नहीं ले सकता है, ठीक है? क्योंकि भगवान से कनेक्टेड है तो भगवान बहुत सारे तरीके होते हैं ना जो आपकी सोच बदलते हैं, मतलब जो फरिश्ते होते हैं ना वो अपनी सोच बदलेंगे, और सोच बदलेंगे तो आपको गुस्सा भी कम आएगा, गुस्सा कम आया तो आप गलत स्टेप कम लेंगे, है ना, या ना मतलब नहीं लेंगे, और हमेशा आप अच्छी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम अच्छी चीज़ और अच्छा कर्म हो तो हमारी किस्मत चेंज होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम छल कपट की ओर की तरफ नहीं जाएँगे, और छल कपट की तरफ नहीं जाएँगे तो इसका मतलब ये होता है कि हम कभी भी किसी से टर्म शॉर्ट टर्म का फ़ायदा नहीं देंगे, हमेशा लॉन्ग रन का फ़ायदा देंगे। शॉर्ट टर्म का फ़ायदा नहीं देना हमारा मतलब जो होता है ना, मन में लालच नहीं आएगा। लालच नहीं आएगा तो हम मेहनती बनेंगे। तो मेहनती बनेंगे, मेहनत भगवान को बहुत पसंद है। और दूसरी बात है, हमेशा भरोसा भरोसा रखेंगे कि जो भी हो रहा है ना, हमें धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है, और भगवान हमेशा अच्छा ही करेंगे, और ऐसा सोच भगवान को बहुत पसंद है। मतलब वो चाहते हैं कि हम पे हमारे डिसीज़न को मतलब भगवान चाहते हैं कि हमारे डिसीज़न को मतलब एक्सेप्ट करें। वो तो हम ही इंसान हैं जो मतलब मानते नहीं हैं। हम भगवान के डिज़ भगवान बहुत तरीके से हमें मतलब फरिश्ते हमें बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इंसान जो उसको नकारते रहते हैं। तो फिर होता है कि भगवान हमें छोड़ देते हैं कि जो करना है आप खुद ही कीजिए। तो मतलब खुद ही अपने हिसाब से जो आप माँगेंगे मैं वही पूरा करूँगा। तो यकीन मानिए, अगर हम आज जो भी जी रहे हैं, अच्छा पैसा है, नहीं है, या सक्सेसफुल है आंसर, तो उसके पीछे हमारे पास्ट कर्मा, पास्ट थॉट से है। तो इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर हमें भाग्य बनाना है, ठीक है, तो अपनी एनर्जी को वो हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों से घिरें, हमेशा अच्छे कर्म करें, हमेशा सेवा भाव रखें, तो हमारा तो हमारा भाग्य ऑलरेडी मतलब सुधरता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक इंसान था, ठीक है, तो वो मतलब भीख मांग रहा था, तो उसे अम, मतलब कोई इंसान कोई मतलब पैसे वाले इंसान वहाँ से गुजर रहा था तो उसको भीख दिया।
एक हीरा दिया भीख में। तो बहुत खुश हो गया। वो क्या किया, वो भिखारी मतलब मंदिर के बाहर भीख माँग रहा था वो इंसान, ठीक है, जो गरीब। तो घर गया तो वो एक अपने घर में अनयूज़्ड पॉट जो नहीं होता है, वो जो घड़ा होता है, तो उसमें जाके रख दिया। उसकी वाइफ़ थी और सो गया। जब सुबह उठा ना तो वो देखा कि उसमें वो मतलब उठ कर तुरंत देखने गया कि उसमें हीरा कहाँ है। तो तो अपनी वाइफ़ से पूछा कि इस घड़े को क्या किया? तो वो कही कि वो पानी जो दूसरा घड़ा था ना वो फूट गया था और एम, मैं इस घड़े को लिया। तो मैं जब पानी मतलब कुएँ में गई तो मुझे कुछ लगा कि उससे गिर रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं क्या, सॉरी, नदी में गई तो उस टाइम तो बहुत दुखी होके फिर वो भीख माँगने लगा। तो फिर दोबारा क्या हुआ ना कि जब वो भीख माँग रहा था तो उस टाइम भी क्या हुआ कि फिर दोबारा वो जो मतलब रिच इंसान थे ना, वो दोबारा उसको देखते हैं कि ये तो भीख माँग रहा है, इसको तो मतलब अब तो आराम की ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो फिर क्या करते हैं कि वो बहुत सा सोना देते हैं, सोने का सिक्का देते हैं। फिर वो खुशी-खुशी चला जाता है अपने घर पे। तो जा रहा था तो वो ना बहुत खुश, तो उसको सोना देते हुए ना कोई किसी चोर ने देख लिया। तो वो क्या किया, रास्ते में ही उसे लूट लिया। तो तो फिर वो दुखी मन से अपने घर चला गया। फिर दोबारा तीसरे दिन भी वो भीख माँगने आया तो फिर उसी रिच पर्सन ने उसको देखा। वो राजा थे कि क्या था मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो फिर इसमें क्या किया कि अम, तो उम, तो क्या हुआ कि वो फिर तीसरी बार क्या किया कि उनको मतलब नॉर्मल पैसा 2-3 रुपया या कुछ भी कौड़ी जो देते कहते थे उस ज़माने में, तो वो दिए। तो वो बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसका ना वो रास्ते में गुज़र रहा था, वो देख रहा था कि एक मछली मतलब मछली बेचने वाला है और वो बहुत तड़प रही है। तो वो सोचा कि मेरा तो कुछ इससे हो नहीं सकता है, मैं मतलब एक टाइम का खाना भी नहीं, मैं क्यों नहीं इस मछली को खरीद कर फिर इसको जल में बहा दूँ। तो वो खरीद लिया और उसके बाद वो नदी में बहा दिया। तो वो क्या हुआ ना, तो उसका ना किस्मत एक तरीके से भगवान बहुत खुश हुए और तो उम, वो मछली को जब खरीद कर जब लेके जा रहा था, उसने क्या देखा ना कि मछली ना बहुत तड़प रही है, ठीक है? हाँ, तो मतलब वो खरीद लिया तो ये एक मतलब उसका आप देखिए थिंकिंग क्या चीज़ है ना, हमेशा वो अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा था और इस बार वो पहली बार सेवा भाव सोचा। तो वो मछली के वो देखा ना, उसकी नज़र गई जब वो खरीद लिया कि उसके मछली के मुँह में ना वो क्या नाम है वही हीरा का हीरा है, जो हीरा था एक टुकड़ा था, वो उसके मुँह में अटका हुआ है। तो वो देख के बहुत खुशी से उछला। जब वो खुशी से उछला ना, मिल गया करके चिल्लाने लगा तो वो क्या हुआ कि वहाँ पे वहीं पे चोर था तो उसको लगा कि मतलब वो चोर भी कहीं न कहीं उस गरीब इंसान पे ये जमने आता है कि फिर कुछ मिलेगा, फिर कुछ लूट मचाएँगे। तो वो देख उसको लगा कि उसको पकड़ लेगा तो वो आगे चोर जो था, जो सोना चुराया था, वो आके पैर पकड़े रहे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सारा सोना देता हूँ, आप मुझे गिरफ्तार मत करवाइएगा, ठीक है? अम, तो मतलब इस तरीके से उसको क्या हुआ कि अ, वो सोना और हीरा दोनों मिल गया। तो उस सोना और हीरा दोनों मिल गया तो मतलब इससे हम ये सीख सकते हैं ना, जब तक वो उसके मन में लालच था कि हम अब मेरा लाइफ खुश होगा, खुश होंगे हम सुखी जीवन में, तो उससे वो चीज़ छीनता गया। जब उसने सेवा भाव रखा तो तुरंत उसकी किस्मत पलट गई और उसके बाद बहुत बड़ा चेंजेस उसके लाइफ में आ गया। तो अ, तो हम मतलब इस तरीके से हम अच्छे कर्म करके अपने हम इस स्टोरी से यही सीख सकते हैं कि इस तरीके से हम अच्छे कर्म करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हम इससे अच्छा सोचें, अच्छा माँगे और भगवान पे बहुत भरोसा रखें और मेहनत और हम भरोसा जब रखते हैं ना, पॉजिटिव होते हैं ना, तो मेहनत करने की भी ताकत खुद ही दे देते हैं भगवान। जब हम नेगेटिव होते हैं ना, तभी हम कुछ कर नहीं पाते। हम पॉजिटिव रहना इसलिए भी ज़रूरी है, ठीक है? जो लोग बोलते हैं ना कि भाग्यवान होना मतलब इंडियन फिलॉसफी सिखाता है भाग, ऐसा नहीं है। इंडियन फिलॉसफी में ये भी सिखाता है कि हमेशा अच्छी सोचो, कर अच्छे कर्म करो। हम अच्छी सोच रखेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे कर्म भी
पॉज़िटिव होंगे, हमें मेहनत करने की ताकत भी बढ़ेगी क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारी मेहनत अगर कोई दुनिया वाले नहीं देख रहे तो भगवान ज़रूर देंगे। इस नहीं उस तरीके से ज़रूर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।